नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। चैनल को हमारे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अगर नए हो आप तो सब्सक्राइब करो। और रामायण का आज वनगमन, राम वनगमन है अयोध्या कांड से। तो सुन के देख के सब लोग कमेंट में बताना किस किस को पसंद आई, कैसी लगी। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा हो। मालूम हमें या होता है कोई अपराध हमारा हो। इसी प्रकार कहते हुए बड़े पिता की ओर तभी कैकेयी ने कहा ठहरो करो न शोर। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संतापन जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं या पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो या है दुख और न इनको पहुँचाओ। इस कारण अच्छा तो या है दुख और न इनको पहुँचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। सुने जिस समय कान से माता के यह बहन हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया। उन नैनों ने रवि रनिवास छोड़ अब द्वार ओर को ध्यान किया। उस समय पिता को मन ही मन अब अभिवादन कर रघुनाथ चले। माताजी से जो आज्ञा कहा सानंद नवा कर माथ चले। केकैया कह उठी और सुनो हे राम कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। है अंतिम आज्ञा और एक फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं बलकल वस्त्र ला रही हूँ वह पहन बनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र जाओ या समय न अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था वाही बन और गवन का है। इतने में अब देश के मुख से निकला राम। मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्करा कर चले मंद मंद रघु सुख धाम। धन्य राम है धन्य या गाता राधे श्याम। छाया बादल की तरह या संवाद तमाम। 14 वर्षों के लिए जाते हैं बनिराम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम। पहले ही पहुँची सिया कौशल्या के धाम। दम तो दम पर घुटता था पर मुंह को खोल न सकती थी। ताला डाला था लज्जा ने पर बस थी बोल न सकती थी श्वास घोट आधी समान मिलती थी राह न चलने की। अखियां जल भरी घटाएं थी तकती थी बाट बरसने की। कौशल्या कहने लगी बेटी क्या है पीर। डूबी हो किस सोच में है क्यों है हृदय अधीर। इस भांति मलिन हो रही हो जैसे कंगालिन हो कोई। मुरझाई हो ऐसे मानो बरसों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है। लज्जा को दूर करो सीते कह डालो हृदय बिथा क्या है। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल। नैनों ने फिर उसी क्षण दी 2 बूंदें डाल।
रुकी हुई थी सांस जो उसको मिला निकास, बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी सांस। लज्जा को कैसे दूर करूं, या तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुनकर, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा बन गबन का उनके। माताजी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है, लेकिन सर मर्तबा सास तक का उससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनीय उनकी, जिनकी या तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। या सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय। यदि रोक नहीं लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता, अथ कैकेयी के यहाँ हुआ इति कौशल्या के घर होता। पर साथ लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यता ने, त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। ठहरी कुछ धक्का लगा दी फिर आंखें खोल, फिर झीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। हा विधना या क्या चक्र रचाया, भीषण परिवर्तन कैसा, राज्य अभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी मैं बन जाऊं या यहाँ रहूं, मैं तुझसे पूछ रही बेटी मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और मूंदे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर सबली बोली बहन। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं, यदि नहीं कटे तो या होगा इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वर्ज वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती है, तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति प्रथम रह सकती है। बे राजा हो तू रानी, बे योगी तो तू योगिन हो, बे यदि बनवासी होते हो तो बाले तू बनवासिन हो। बन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे, हो बन देवियां सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। हो कृतार्थ सीता तभी कहे करने उठी प्रणाम, इतने ही में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और फिर तब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई फिर कुछ निकली हाय। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी, अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम सीता से बोल उठे धाओ, देखो मैं पंखा झलता हूँ तुम तलबे माँ के सहलाओ।
पंखा जब जलने लगा, माँ का प्यारा लाल तलवे सहलाने लगी, पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। सीता ने बहुते रारों का अखियां कब रुकने वाली थी, साजन को साबन समझी वे अपनी धुन में मत वाली थी। मानो हिचकियां गर्जना है, सांसों की चाले यूं पुरवा है। बरसात देखवा सायत में बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब यूं डामाडोल, पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का या उपदेश सुन बड़ा और भी खेद, पद नख द्वारा जानकी उठी भूमि पुरेद। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले चलता काज नहीं, प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। यह सोच जानकी बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो, मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीव वस्त जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण तक को चुप रहे, फिर बोले रघुवीर, प्रिय धीरज धरो ऐसी न हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, बनवास तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकटमय है, जिसमें वनचरों राक्षसों का, ब्यालों का, बाघों का भय है। भय कैसा जब न साथ हैं मेरे रघुकुल राय, वैदेही ने वचन या कहे छोड़ कर लाज। जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा। सिंघनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन बन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं, पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी कठोर हैं, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति
अवसर पड़ने पर है मन साध लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा, अब पड़ा समय तो उनको भी कांटों पर है सोते देखा। रघुराई कहने लगे है ये वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधा एक विचार। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की जाती है। माँ कह देगी बनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। या सुन बोली जान की है यदि यही विचार, तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। कह चुकी बड़ी माता मुझसे योगी तो तू योगिन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा या बाले तू भी बनवासिन हो। पति उधर आज्ञा पाल रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी छाया की भांति साथ में है। मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश इस समय इसी हाथ में है। नीर बहाने लग गई फिर नैनों की कोर, अब के मानो धूप में था बरसा का जोर। उधर अश्रु जल हो गया माँ को दवा समान, इधर यही है तो चलो बोले कृपा निदान। कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित यह सब बात, मूर्छा से जब तक जगी श्री कौशल्या मात। दिया सहारा बहू ने मिला जरा आराम, बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम। पल भर को भूल गई मैया कैसा बन कैसा राज तिलक। बोली ला बहू तिलक रोली कर डालूं माथे पर आज तिलक। फिर कहा कह गई मैं क्या बेटा तू तो बन जाता है। तन जाता है मन जाता है धन जाता है जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ेगा नाता आज्ञा से। क्या सचमुच बनवासी होंगे तोड़ेंगे प्रीति अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 बरसों तक आने की। क्या सचमुच राजा ने तुमको दे दी है आज्ञा बन जाने की। यही कहते हुए फिर मौन हो गई मात, हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही यह बात। मैया मैया क्या बतलाऊं अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। दुख क्या है मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। यह सच है पर एक भी हुआ क्यों बन को जाए। लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। तैरी विचार के सागर में कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी।
एक ही बात भी थी, जानदार वाही कौशल्या बोल उठी। बेटा बे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उन अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से हे बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से हे बेटा। यही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। कुछ कहा यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है, बन जाने में मझली माता के ही की आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है या बोली कौशल्या माता, क्या छोटी और बड़ी मंजली सब समान, सब हैं मंजली हैं सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन, अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो, आशीष है आई माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं, मन वांछित पद पा जाते हैं, सुख दुख समान समझे तो योगेश्वर वही कहते हैं। धर्मवान जो लोग हैं, मत है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए न अपनी टेक। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना, आत्मा सदैव अविनाशी है, उससे ही नेह जोड़ लेना। अभी चल जो आत्म तत्पर हैं वे, निर्भय पद को पाते हैं, माया व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं। इस प्रकार उद्देश्य दे बार बार कर प्यार, फिर माता करने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। बरसा का गड्ढा का पानी ठहरा न कभी ठहराए हैं, सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए है। या अर्धांगिनी तुम्हारी है, तुमको भी राम साथ में लो, इसको भी राम साथ में लो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, इसका भी हाथ हाथ में लो। इतना कहा विकल हुई दी फिर बहुत आशीष, तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीश। अब सुनिए इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस और सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोकमत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल।
प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, या बात निकालना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। इससे अब या उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। वहाँ सिया सहित बन जाता है, या देख न सकती हैं आँखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आँखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 बरसों को। कहे सुमित्रा मात ने कुछ इस प्रकार, जब बहन भरे प्रेम आंसुओं से लखन लाल के नयन। देखो अभी एक मात अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के को लड़कर घर से ही बन भिजवाती है। इस ओर एक या भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। यही भाव थे हो गए जिनमें लखन अनन्य। बिहल वाणी से कहा, जय जा जननी तुम धन्य। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो संदेह बाणी हो माँ। तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर हैं भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं, अच्छी आशीष दो, विदा करो माता। 14 वर्षों की आज्ञा शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। माता भी विहल हुई, बोली जाओ लाल, कभी न होगा वहाँ पर तेरा बांका बाल। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी जो तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रशांत प्रसन्न रखो उनको, जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता है। यह का आशीर्वाद दे, सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवाकर मात। कुछ समय वहाँ पर ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहाँ, या यूं कहिए घनघोरों में था शर चंद्रमा खिला जहाँ। सिंहों की सुगर चटाई पर
चटाई पर वह गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नैन, देख अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बहन। उर्मिला उर्मिला विदा करो है उत्साह है, उर्मिला उर्मिला विदा करो दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी है प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में मैं ठहरूंगा। भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। कंपित होने को हुई वासुकुमार शरीर, किंतु ध्यान उस सती ने तजा न अपना धीर। भीतर ही भीतर आग लगी पर प्रगट हुए धुएं का पता नहीं। बुझ गई वहीं ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसा रोई पति ने भी नहीं सजल देखा। पति तो क्या कवियों तक की भी प्रतिभा ने नहीं विहल देखा। बोली वह होता वही होगा वही जैसा है भवितव्य, किंतु यही तो समय है पालन को कर्तव्य। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है सब समय उसी पर तत्पर मैं। भगवान जानता है मेरा कृतार्थ हुई या सुनकर मैं भी कहती हूँ या भी दिन है अति उत्साह दिखाने का। प्राणेश्वर यही अवसर है रविकुल में श्रेयस कमाने का। मैं खुश हूँ जब यह देख रही पोशाक सफर की पहने हो। बन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। लक्ष्मण ने जब यह सुने अर्धांगिनी के बहन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। तुम कहती हो कृतार्थ हुई, मैं कहता हूँ धन्य हो तुम। उर्मिले न तुम भी हो मनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी पत्नी उर्मिला समान जहाँ। उस घर की शोभा क्या कहिए धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। जाने को तो तैयार ही हूँ, निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इतना कारण बतलाता हूँ। यदि मेरे 14 वर्षों की बिछुड़न तुमको खल सकती है तो मैं यह कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। लक्ष्मण का लक्षणों से लच्चे लक्षण ताड़ गृहलक्ष्मी सिंगिनी सी उठी तुरंत दहाड़। किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, सेवक का कव धर्म है पत्नी को ले जाए। यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वह सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक
वह चित्र आपका सम्मुख है, पूजूंगी 14 बरसों तक। प्राणेश छोड़ मेरा विचार, बेखटके आप प्रयाण करें। बेजग जाया बेजग जननी, बेजगदम्बा कल्याण करें। मेरा सतबलिया कहता है, कुछ आँच न पति पर आएगी, या मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति। सानंद सहित सानंद लौट घर आएगी। वह समय कुशल से आएगा, जब फिर अब लोकेंगी आँखें रघुकुल ही के सिंहासन पर, रघुपति को निरखेंगी आँखें। नीचे वह दिवस धन्य होगा, जब या रंग होगा महलों में, स्वामी रघुबर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण, यूं सानंद कौशल्या जी को चले, कहा जय श्री रघुकुल चंद, का जय रघुकुल चंद। देखा बन जाने को तैयार, श्री रघुबर सिया हो रहे हैं। माँ उनको विदा कर रही है, वे माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके या सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं, मुझको भी साथ ले चलो, या मन की कह पाऊं कैसे मैं। क्या जाने श्री रघुकुल भूषण, विनती स्वीकार करें न करें, अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करें न करें। इस सोच और संकोच विवश बस वहीं ठिठक रह गए लखन। खंबे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। सुनी गरीब की निवाज ने कोने की आवाज, विसुक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ आए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले है या क्या लखन, क्यों है मन को क्लेश। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, त्यों ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल। बोले जब यही भाव है, तो ममता तो तोड़े जाते हो क्यों। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। भाषा चतुराई नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ मामा ग्रह भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी लोकातुर और मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो, बूढ़े की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन
आप लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आशय और हूँ जहाज पर काग में जिसे न दूजा ठौर। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। आजन्म उपासक परिचालक याचक अपायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी मात जो कुछ हैं जो कुछ हैं जनक दुलारी हैं। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए। छूटेंगे नहीं कदापि चरण चाहे या प्राण छूट जाए। भाई के लोहू का भाई दब सकता है उद्योग नहीं। जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता है जल वेग नहीं। जय श्री राम दोस्तों। कमेंट में बताना आप सबको हमारी रामायण कैसी लगी। सुनना, कमेंट करना, नए हो सब्सक्राइब करना, लाइक करना।